आप सभी स्टूडेंट्स का फिर से बालाजी लाइव क्लासेज कैंपस में स्वागत है। और हमने कल भी पढ़ा था 1857 की क्रांति और आज भी इसको पढ़ेंगे 1857 की क्रांति। तो आज हम पढ़ेंगे इसको तरीके से। हम पढ़ते हैं जैसा कि हमने पढ़ा था, रिवीजन मारे तो उसको अपन ने ये पढ़ लिया। राजस्थान में जो क्रांति हुई थी वो कहाँ पे हुई थी, कैसे हुई थी, राजस्थान में कब हुई, जो इंडिया लेवल पर हुई थी वो कब हुई थी, कौन से सैनिक छावनी ने विद्रोह किया था, कहाँ पे हुई थी, जैसा कल पढ़ा अपन ने। तो आज कुछ अलग पढ़ते हैं, उसमें आगे बढ़ते हैं। और राजस्थान में उस टाइम पे 6 सैनिक छावनियाँ थी। राजस्थान में उस टाइम पे 6 सैनिक छावनियाँ थी। तो मैंने आपको वो ट्रिक से याद करवा दी। अगर आपने वो क्लास नहीं देखी है तो उस क्लास का रिवीजन मारो एक बार, तभी आपके आगे समझ आएगा। जैसा कि अपन कोई मूवी देखते हैं, उसको बीच में से देखते हैं, समझ नहीं आती ना, उसको शुरू से देखना पड़ता है। तो इसी के लिए आपको हमारी वीडियो शुरू से देखनी पड़ेगी। तो मैं आपको एक कहानी सुनाऊंगा। ये लगा लो मूवी चल रही है आज 1857 की क्रांति, कुछ 20 मिनट की रहेगी, तो मूवी बनाते हैं इस पे। एक घर में 5 व्यक्ति हैं। एक घर में 5 व्यक्ति हैं। 5 व्यक्तियों का यहाँ पे टॉपिक रहेगा। एक घर में 5 व्यक्ति हैं। कोई भी लगा लो, आप हो मैं हूं, कोई भी लगा लो, आप हो या मैं हूं। जैसा मैं हूं, खुद पे ले लेता हूं यहाँ पे, जैसा कि मैं हूं। एक तो मैं हूं, एक तो मैं हूं खुद यहाँ पे, एक तो मैं हूं खुद यहाँ पे। और 2 व्यक्ति आते हैं अपने घर पे मेहमान। 2 व्यक्ति आते हैं अपने घर में मेहमान, और एक तीसरा व्यक्ति और आएगा। 2 व्यक्ति आएंगे अपने घर में मेहमान, राज और शिव। 2 व्यक्ति कौन आएंगे अपने घर में मेहमान, राज और शिव। 2 व्यक्ति कौन आएंगे अपने घर में, 2 व्यक्ति कौन आएंगे अपने घर में, राज और शिव। बाद में एक व्यक्ति और आएगा। बाद में एक व्यक्ति और आएगा, उसका नाम रहेगा मॉरिसन। उसका नाम रहेगा मॉरिसन, तीसरा व्यक्ति। 2 व्यक्ति कौन कौन है, राज और शिव, और तीसरा व्यक्ति अपना मॉरिसन। और तीसरा व्यक्ति कौन है, मॉरिसन। और एक मेरा रिश्तेदार है, और एक मेरा रिश्तेदार है जय मामा। एक मेरे रिश्तेदार कौन है, जय मामा। तो इंडिकेट करते हुए, एक व्यक्ति को इशारा करते हुए मैंने कहा, एक व्यक्ति को इशारा करते हुए मैंने कहा कि वो जय मामा ही, भाई जय मामा है, मेरा कोई मामा है, उसको मैं बोलता हूँ जय, उसका नाम है जय। मैं उसको और इशारा करते हुए बोलूंगा कि यह आएगा अपने घर में रुकने के लिए, इनको व्यवस्था कर दी सोने के लिए, सर्दियों के दिन है। भाई एक कमरा है, उसमें एक ही खाट है, एक खाट में दोनों को सुला दिया, सर्दियों के दिन है, एडजस्ट हो जाते हैं। और एक कमरा और है, उसमें एक खाट और बिछ रही है, एक खाट और लगी हुई है, वहां पे मॉरिसन आएगा, इसको सुला देंगे। फिर बाद में एक बंदा और आएगा, चौथा। एक बंदा और आएगा, चौथा। चौथा आएगा, वो बोलेगा मेरे से आके रुकने उकने की व्यवस्था है, मैं बोलूंगा नहीं है। वो बोलेगा क्यों, आपके घर में 2 रूम है, आप अकेले रहते हो, तो रुकने की व्यवस्था तो होगी, कि है। मैं बोलूंगा कि एक कमरे में तो राज और शिव सो रहे हैं। एक कमरे में कौन सो रहे हैं, राज और शिव। किसके रिलेशनशिप में है भाई, तेरा तो कोई रिश्ता भी नहीं है। मैं बोलूंगा जय मामे के रिश्तेदार हैं, जय मामे के रिश्तेदार हैं, ये जय मामे के भरतार हैं। जय मामे के क्या है, भरतार। ये दोनों व्यक्ति राज और शिव जय मामे के क्या है, भरतार हैं। ये कमरा तो ऑलरेडी बुक है, ये कमरा तो ऑलरेडी बुक है। उसके बाद में वो बोलेगा दूसरा कमरा है, भाई दूसरा कमरा है, उसमें भी एक खाट है, 4 पाई लगा लो, बेड लगा लो, कुछ भी लगा लो, एक व्यक्ति के लिए है, 2 व्यक्ति सो सकते हैं। उसमें कौन, मॉरिसन सो रहा है, उसमें मॉरिसन सो रहा है। वो रील देख रहा है इंस्टाग्राम पे, यूं हमारे बालाजी कैंपस यूट्यूब चैनल की वो वीडियो देख रहा है, जाग रहा है उस टाइम पे। वो बोलेगा मैं इसमें एडजस्ट हो जाऊंगा, दूसरे कमरे में, मैं दूसरे कमरे में एडजस्ट हो जाऊंगा। मैं उसको बोलूंगा वो जाग रहा है, आप डिस्टर्ब होंगे, वो भी डिस्टर्ब होगा, वो जाग रहा है। अगर सो रहा होता तो मैं आपकी व्यवस्था कर देता। अब ट्रिक को बनाते हैं हम ऐसे, शानदार बनेगी ट्रिक। ट्रिक मैं खुद बनाता हूँ, रिसर्च करता हूँ खुद इस पे, ये लगा लो साइंटिस्ट हूँ मैं एक तरीका का हिस्ट्री का। तो आपको बताता हूँ कैसे, ट्रिक बताता हूँ। मैंने व्यक्ति बताया, मैंने उसको बोला जय मामे को भरतार, जय मामे को भरतार सो रहे हैं, जय मामे को भरतार सो रहे हैं। उसको व्यक्ति को बोला मैंने, सो रहे हैं कौन, रात से, भाई तुमसे पहले ही आ गए, वो 6 बजे आ गए, तुम 2 बजे आए हो रात के। रात से राज शिव, कौन कौन सो रहा है, रात से राज और शिव। हाँ, फिर मैंने दूसरी चीज बताई, अपने गांव में जो लोकल लैंग्वेज है,
जैसे जैसे दो सा लगा लो, जयपुर लगा लो ढूंढाड़ी भाषा में। अपन तो यही बोले इसमें या ई में। ई में मैंने बोला उससे, ई में, ई में साब, साब मोरिसन, साब मोरिसन जाग रहे हैं, साब मोरिसन जाग रहे हैं। अब ऐसा ही अगर अपन ने ये वन लाइन याद कर ली ना, तो ये लगा लो जो 1857 की क्रांति में राजस्थान के शासक, पीए और रियासतें अपनी कवर हो जाएंगे। और यहाँ से बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते हैं हर एग्जाम में, आरपीएससी, आरएसएसबी, जो भी है, सीईटी, सारी एग्जामों में अपने यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। मैं आपका इसको मतलब बताता हूँ। इस लाइन का मतलब है अपनी रियासतें, इस लाइन का मतलब क्या है, रियासतें। इस लाइन का क्या मतलब है, रियासतें। ये हो जाएंगे अपनी राजस्थान की रियासतें। और जो ये लाइन है, इसमें हो जाएंगे शासक राजस्थान के, इसमें क्या हो जाएंगे अपने, और शासक। और ये वाला कंटेंट है, इसमें हो जाएंगे राजस्थान के पीए, पॉलिटिकल एजेंट कौन था, कौन सी रियासत में कौन सा शासक था उस टाइम पर, पॉलिटिकल एजेंट कौन था। तो मैं आपको इनको करवाता हूं। ट्रिक को वापस लिखेंगे, जय मामे को भरतार, जय मामे को भरतार सो रहे हैं, कौन, रात से राजशिव। कौन कौन है दो व्यक्ति, रात से राजशिव। और दूसरा कंटेंट क्या बोला मैंने उसको, ई में साब मोरिसन, साब मोरिसन जाग रहे हैं। दो व्यक्ति सो रहे हैं और एक व्यक्ति जाग रहा है, तो उसको मैंने बोल दिया तुम व्यवस्था कर लो भाई अपनी, कहीं होटल होटल देख लो, यहाँ पे व्यवस्था आपकी हो नहीं पाएगी। अब मैं बताता हूँ इसका मतलब क्या है। क्रांति के समय की बात कर रहा हूँ, 1857 की, 1857 की क्रांति के समय, क्रांति के समय राजस्थान में, है ना, वो चीज मैं आपको बता रहा हूं अभी। देखो मैं याद कैसे करवाता हूं आपकी। अरे कुछ भी नहीं है, जब आपने एक लाइन, जो भी एक लाइन की भी मैंने आपको कहानी बताई कैसे कैसे खुद को रखा इस बात के लिए कि बच्चों को याद होगा, आप खुद को भी रख सकते हो। अब इस लाइन को कौन याद करना है, जय मामे को, मैंने किसी व्यक्ति को रिलेशनशिप में रखा, जय मामा, मेरा कोई जय मामा है, उसको बोला मैंने, उसको बोला मैंने कि मेरा जय मामा के भरतार हैं ये दोनों व्यक्ति, राज और शिव, और ये रात से सो रहे हैं, क्या कर रहे हैं, रात से सो रहे हैं। और दूसरे कमरे में मैंने क्या बोला, ई में साब मोरिसन जाग रहा है, जाग रहे हैं, जाग रहे हैं। मैं इसको भी, इसमें भी कर लो, अगर समझ नहीं आता तो इसमें कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर हमारे तो ढूंढाड़ी भाषा में यही बोली, ई में बस हो रोए, ई में बस हो रोए, इंडा उंडेजा चेक की बोली का प्रयोग करते हैं ना। आपको याद करवाता हूँ, 1857 की क्रांति के समय रियासत, 1857 क्रांति के समय रियासत, यहाँ पे शासक कौन हो जाएंगे, शासक। और यहाँ पे हो जाएंगे अपने पॉलिटिकल एजेंट, पीए, पॉलिटिकल एजेंट, पॉलिटिकल एजेंट, ठीक है। अब मैं आपको कैसे याद करवाऊंगा, जय का मतलब जयपुर, जय का मतलब हो जाएगा अपना जयपुर, जय का मतलब हो जाएगा जयपुर। ये कंटेंट मैंने आपको कल भी एक लाइन बताई थी, नानी ऐप देख है, जो अपनी छावनी कवर हो गई। हर शब्द का हर अर्थ निकलेगा, एक मतलब होगा, फालतू कुछ भी याद नहीं करना, एक वन लाइन याद करनी है, सब कुछ हो जाएगा आपका। छोटी छोटी सी, आज तक मैं खुद दावा कर रहा हूं इस चीज का, आज तक ऐसी ट्रिक किसी ने नहीं बनाई, पहली ट्रिक है राजस्थान में मेरी ये। जो ये रियासतों से संबंधित जो मैंने ट्रिक बताई है ना, वो फर्स्ट है बालाजी कैंपस की, और आज तक कैसी ट्रिक बनी नहीं है, किसी ने रिसर्च ही नहीं की है। टाइम किसके पास में है, हमारे पास है, आपके लिए हम करेंगे, हम बैठे हैं यहाँ पे। मेरे याद करवाता हूँ आपको, जैसे हो जाएगा जयपुर। दूसरी रियासत कौन सी है, अगर मैं आपको एक एक पढ़ाऊं, जैसे हो जाएगा जयपुर, यहां से उठा ले। मैंने आपको बोला ये लाइन किसकी है, शासक, भाई ये पूरी लाइन किसकी है, शासक। यहां से यहां तक हो जाएगी अपनी, यहां से यहां तक हो जाएगी अपनी रियासत, यहां से यहां तक हो जाएगी शासक, और ये हो जाएगी अपनी पीए वाली, ठीक है। अगर इस शब्द को उठाऊं, फर्स्ट उधर उठाया मैंने जय, जैसे हो गया जयपुर। अगर शासक वाली उठाऊं तो इससे हो जाएगा अपना रासे राम सिंह, इससे कौन सा हो जाएगा अपना, रासे राम सिंह। ये राम सिंह सेकंड था जयपुर का,
सवाई राम सिंह सेकंड था जयपुर का। अगर पीए उठाएं, ई से हो जाएगा अपना ईडन, ई से कौन सा हो जाएगा अपना ईडन, ई से कौन सा हो जाएगा अपना ईडन। ठीक है, समझ आ रहा होगा। आप एक बार इस लाइन को याद करना, लिखना कॉपी में, और बिना देखे, एक बार तो खुद देख के लिखना, एक बार बिना देखे लिखोगे। आप बिना देख के लिखोगे, मेरे को पता है लिखोगे, क्योंकि आपकी समझ आएगी तो लिखोगे। आप ट्राई करना चाहिए, लिखने से काफी ज्यादा याद होता है। अब सेकंड, ये माँ, इससे कौन सी हो जाएगी अपनी मारवाड़, इससे कौन सी हो जाएगी मारवाड़, इससे हो जाएगी मारवाड़। फिर सेकंड लाइन में जाओ, तय, इससे हो जाएगा मारवाड़ का शासक तखत सिंह, कौन हो जाएगा तखत सिंह, मारवाड़ का शासक तखत सिंह। फिर तीसरी लाइन में आए में, इससे हो जाएगा अपना मारवाड़ का पीए मेसन, कौन हो जाएगा मैक मेसन। आगे का छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं, पीछे का याद करना है, वो तो उपाधि है, छोड़ो उनको, क्या मतलब है उनका। तो अगली पढ़ते हैं अपन में से हो जाएगी कौन सी रियासत मेवाड़, कौन सी हो जाएगी मेवाड़, में से मेवाड़। अगर अपन वापस अगली लाइन में जाते हैं, यहां से हो जाएगी अपनी स्वरूप सिंह, कौन सी हो जाएगी स्वरूप सिंह। मेवाड़ का जो शासक था क्रांति के समय वो हो जाएगा स्वरूप सिंह। अगर इसमें जाए, ये पूरा शब्द खत्म हो गया, इसे ईडन, में से मेसन। अगली आ गई सा, इससे हो जाएगा अपना साबर्स। अगर मेवाड़ का पॉलिटिकल एजेंट पूछा जाए तो कौन हो जाएगा साबर्स। फिर आते हैं वापिस, ये शब्द खत्म हो गया, जयपुर मारवाड़ मेवाड़। अगला को से कौन सी रियासत कोटा, को से कौन सी आएगी अपनी कोटा, को से कौन सी आएगी अपनी कोटा। फिर अगली लाइन में जाते हैं, राम सिंह तखत सिंह और स्वरूप सिंह खत्म कर दिया, वापिस रा आ गया। रा का तो मतलब एक ही निकलता है राम सिंह, वापिस आएगा कोटा का राम सिंह, राम सिंह सेकंड। कंफ्यूज होना ही नहीं है, कंटिन्यू पढ़ना है। अगर यहाँ पढ़े तो यहाँ पे कछवा वंश का था सवाई, यहाँ पे था कछवा वंश का सवाई, ये मारावल था कोटा का, ये क्या था मारावल, कौन सा था मारावल। ठीक है, पीए पढ़े, फिर आ गया अपना पीए में क्या आ गया बे से हो जाएगा बर्टन, कौन सा हो जाएगा बर्टन, वैसे कौन सा हो जाएगा बर्टन। अब इसमें कौन सा शब्द है भरतार, भरतार का तो स्पष्ट है भरतपुर, स्पष्ट है इसका तो स्पष्ट है भरतपुर, इसका स्पष्ट है भरतपुर। आगे वाली लाइन पढ़े, इसमें एक शब्द रह गया रा के पीछे जय, इससे हो जाएगा जसवंत सिंह। क्रांति के समय भरतपुर का शासक कौन था जसवंत सिंह, कौन था जसवंत सिंह। अगर अपन पीए पढ़े, इस ईडन मेसन सावर्स बर्टन हो गया, पूरा नाम है मॉरिसन, पूरा नाम है मॉरिसन। पीए कौन होगा भरतपुर का मॉरिसन, मॉरिसन। ठीक है, अब एक बच रहा है, उसको भी कर लेंगे। सो रहे हैं, इससे अपनी एक जो जिला भी आएगा, रियासत भी आएगी, वो आएगी सिरोही, कौन सी आएगी सिरोही। सिरोही की बात करूं तो ये राजस्थान की अंतिम रियासत थी जिसने अंग्रेजों के साथ में संधि की 1823 में। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। जो अपना इसके टाइम पे शासक, ये भी सीधा पता लग रहा है शिव, शिव में तो कौन बैठेगा सिरोही, सिरोही में कौन बैठेगा शिव। आबू पर्वत है, शिव का तो निवास स्थान है वहां पे, वैसे ही पढ़े। शिव से शिव सिंह हो जाएगा, शिव से कौन सा हो जाएगा अपना शिव सिंह, शिव से कौन सा हो जाएगा अपना शिव सिंह। अब एक पीए और बच रहा है लास्ट का, दो शब्द से निकाल सकता हूं मैं इसको, दो शब्द से। जाग रहे हैं, जा से हो जाएगा जेडी, पूरा नाम निकालना है तो जा से हो जाएगा जेडी, और हैदोवर है तो जेडी हॉल। भाई जा से हो जाएगा जेडी, है से हो जाएगा हॉल, इसका रहेगा जेडी हॉल, इसका रहेगा जेडी हॉल। अब बताओ आसानी से कैसे याद कर लिया इनको। मैं पूछता हूं है ना, 1857 से क्रांति से संबंधित राजस्थान की विभिन्न एग्जामों में, विभिन्न एग्जाम जो आज तक हुई हैं, इनसे संबंधित क्वेश्चन पूछा जाता है और बच्चे से ये नहीं होते। अब बताओ आपको मैंने कितने आसान शब्दों में यूं ही याद करवा दिया चुटकियों में। आपको बस मेहनत करनी, हम आपके साथ हैं। अब आपको एक चीज बताऊं, ये वीडियो रात के 2 बजे अपलोड हो रही है, रात के 2 बजे ऑनलाइन है हम आपके लिए, इस वीडियो के लिए। अब देखो कितनी मेहनत करते हैं, रातें कुर्बान है हमारी आपके लिए, रातें कुर्बान है हमारी आपके लिए। कितनी मेहनत करते हैं, यहाँ पे वीडियो बनाते हैं आके रात को 2-2 बजे। किसके लिए करते हैं, आपके लिए करते हैं। कोई आप हमें पैसा दे रहे हो, नहीं दे रहे। आपसे एक लाइक मांगते हैं, एक सब्सक्राइबर मांगते हैं, और कुछ नहीं मांगते। एक बार ही लाइक करना पड़ता है बस,
क्योंकि एक व्यक्ति एक बार ही कर सकता है, 2 बार नहीं कर सकता, इसलिए। आगे पढ़ाऊं मैं? सर ये तो पढ़ा दिया आपने, क्योंकि यही मैंने क्रांति के समय शासक पूछ लेंगे, जैसे मारवाड़ का पूछ लिया, मारवाड़ का शासक कौन था, जैसे मैंने बताया आपको तख्त सिंह, जैसे मैंने बताया तख्त सिंह। इसका पॉलिटिकल एजेंट कौन था, पॉलिटिकल एजेंट भी पूछ लिया जाता है। मेसन, ई में ई हो गया, जयपुर का ईडन, में से मेसन, पूरी यूं की यूं याद करवा दी। जो बचे हुए हैं, जो राजस्थान की रियासत, जो राजस्थान की रियासत बाकी बची हुई है, जैसे जयपुर में तो क्रांति हुई नहीं थी, तो जयपुर का शासक वो भी याद करवाऊंगा, वो करवा दिया मैंने आपको। जैसे जैसलमेर का पूछ ले, धौलपुर का पूछ ले, वो भी आपको यूं ही याद करवा दूंगा। देखो आप, और बताता हूं मैं आपको, रियासत, रियासत और शासक। राजस्थान में 6 सैनिक छावनियां थी, तो मैंने आपको 6 जगह के पीए बताए, 6 जगह पीए थे और जगह पीए नहीं थे, पॉलिटिकल एजेंट और रियासतों में नहीं थी। बड़ी बड़ी रियासतों में पॉलिटिकल एजेंट तैनात थे। तो जो रियासतें थी, जैसे मतलब अपने राजस्थान की और रियासतें, धौलपुर, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, करौली, और उनके शासक रहेंगे, वहां पे पॉलिटिकल एजेंट नहीं रहेंगे। तो उनको कैसे याद करवाया जा सकता है, मैं आपको बताता हूँ। बस आप तो मेरे साथ जैसा मैं बोल रहा हूँ उसका रिपीट करना है, साथ साथ में मन ही मन में करना है, किसी के सामने नहीं करना। कोई पागल समझेगा, ऐसे लाइब्रेरी में जाते हैं किसी के सामने अगर अपन रिपीट टेलीकास्ट कर दें तो कोई पागल समझेगा, पागल नहीं बनना है, ठीक है। रियासत बताऊं, जैसलमेर। रियासत क्या बताऊं, जैसलमेर। जैसलमेर में सबको पता है युद्ध के लिए पर्याप्त भूमि है, रण। जैसलमेर में किसका क्षेत्र है, रण का, खालिस्तान रण है, युद्ध के लिए पर्याप्त रण की भूमि है। रण से आ जाएगा अपना रणजीत सिंह, क्या आ जाएगा, रणजीत सिंह। और इस रण में एक आदमी को, एक व्यक्ति दिखा, मैं गया घूमने के लिए जैसलमेर, इस रण में मेरे को एक व्यक्ति दिखा, बीका। कौन दिखा व्यक्ति, बीका। बीका लिख दूं या बीकानेर लिख दूं, बीका से हो जाएगा अपना बीकानेर, बीका से हो जाएगा बीकानेर, बीका से क्या हो जाएगा, बीकानेर। और मैंने सिर ऊपर किया, बीकानेर में बीकानेर का एक व्यक्ति दिखा मेरे को, सिर ऊपर किया मैंने, सिर से हो जाएगा सरदार सिंह, सिर से क्या हो जाएगा, सरदार सिंह। बीकानेर ने ऊंचा किया क्या, सिर, क्या ऊंचा किया, सिर, सिर से हो जाएगा अपना सरदार सिंह। तब बीका ने सिर ऊंचा किया तो उसको दिखा राम, उसको क्या दिखा, राम। रा से इसके नीचे ही करेंगे अपन राम सिंह, ये बूंदी का हो जाएगा। और राम सिंह, राम कहाँ का था, बूंदी का। उसने उसका परिचय दिया, भाई राम तू कहाँ का है, मेरे को तो अचानक से दिखा, मैं खो गया हूँ इस जैसलमेर में। तो उसने दिया कि मैं बूंदी से आया। मैं कहाँ से आया, बूंदी से। और मेरे कपड़े गंदे हो गए, कपड़े धोऊंगा मैं, तो मैं, अपन दोनों क्या धोएंगे साथ मिलकर, कपड़े धोएंगे। दो से आ जाएगा अपना धौलपुर, दो से आ जाएगा धौलपुर। अब ये तो पंजाबी गाने गा रहा है मनी मन में और कपड़े धो रहा है, लेकिन जो धौलपुर का जो अपना ये सरदार सिंह है, जो बूंदी का है राम सिंह, ये गाएगा भगवान के गीत। ए भगवान कहाँ है रे तू, जल्दी से मुझे लेने आ जा, है ना, ये गीत गा रहा है भगवान के। दोनों व्यक्ति कपड़े धो रहे हैं, क्या धो रहे हैं, कपड़े। और ये कौन सा गीत गा रहे हैं, भगवान का। इससे आ जाएगा भगवंत सिंह, कौन सा आ जाएगा, भगवंत सिंह। अब देखो 4 तो ये हो गए अपने, और 4 में वैसे याद करवा दूंगा। कपड़े धो लिए, उसके बाद में भगवंत सिंह ने एक व्यक्ति को इशारा किया, उससे कहा तुम मेरे से बड़े हो, उससे बोला बॉस, बॉस झांकी लाओ, बॉस झांकी लाओ, बॉस झांकी लाओ, और पृथ्वी को दो, या पृथ्वी पर रख दो, और पृथ्वी को दो। पृथ्वी सिंह था उस व्यक्ति का नाम, उसने कहा पृथ्वी को दे देना, ठीक है। अगर इस बा का निकालू मैं, इससे हो जाएगा बांसवाड़ा, इसका हो जाएगा बांसवाड़ा, इसका क्या हो जाएगा अपना बांसवाड़ा। और सै का निकालो, इससे हो जाएगा सायपुरा, इससे क्या हो जाएगा, सायपुरा। इन दोनों का व्यक्ति एक ही है, लाओ से लक्ष्मण सिंह। कौन सा है, लक्ष्मण सिंह, ठीक है। चलो ये तो हो गई। अब इसका बताऊं मैं आपको, इससे हो जाएगी अपनी रियासत झालावाड़। कौन सी रियासत हो जाएगी इससे, झालावाड़। और इससे हो जाएगी किशनगढ़। कौन सी हो जाएगी, किशनगढ़। अब पृथ्वी नाम आ गया तो सिंह भी पृथ्वी तक याद कर लो, सिंह लगाने की क्या जरूरत है। ऐसे झालावाड़ और किशनगढ़ का कौन हो जाएगा, पृथ्वी सिंह। अब बताओ आपको कंटेंट याद हुआ कि नहीं हुआ। जब मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ आपके लिए, मैं जैसलमेर गया घूमने के लिए, रण में खो गया मैं, मेरे को एक व्यक्ति दिखा वहां पे, मैंने सिर ऊंचा किया, मेरे को सरदार सिंह दिखा, वो बीकानेर का था। और मेरे को वापिस दूसरा व्यक्ति राम दिखा,
राम बूंदी से आया, उसने परिचय दिया और हम दोनों ने मिलकर आपके लिए वहां पे क्या दोए कपड़े, क्या दोए कपड़े, किसका गीत लेकर, भगवान का गीत बोल बोल कर। फिर मैंने एक व्यक्ति को इशारा किया कि अपनी परिक्रमा हो गई पूरी और बॉस झांकी लेकर आओ और पृथ्वी पर चलते हैं अपन, तो पृथ्वी को देके चलते हैं यहाँ से, जैसलमेर पर्याप्त नहीं है अपन तो राजगढ़ अलवर बालाजी कैंपस में चलते हैं, वहीं पे क्लास बनाते हैं, वहीं पे अपना तो ठीक चल रहा था, अपन जैसलमेर में क्यों आए। तो आपके लिए मैं गया, तो आप हमारे लिए इतना तो कर ही सकते हो यार, आप हम जो आपके लिए अपने हमने इतना किया है तो आप हमारे लिए भी तो करोगे ना, विश्वास तो है हमें आप पर। ठीक है, ये अपना कवर हो गया। जैसलमेर में खालिस्तान रण, रण में एक व्यक्ति दिखा मेरे को बीका, और मैं बीका ने क्या किया, सिर ऊंचा, बीका ने क्या किया, सिर ऊंचा, सिर ऊंचा किया। जैसे ही उसको एक व्यक्ति दिखा राम, उसको एक व्यक्ति दिखा, उसको एक व्यक्ति दिखा राम, और राम कहां से आया, बूंदी से। राम कहां से आया, राम कहां से आया, बूंदी से। और दोनों ने मिलकर क्या दोए कपड़े, क्या दोए कपड़े, किसका गीत लेकर, भगवान का, भगवान का, भगवान से भगवंत सिंह। और मैंने कहा बॉस बॉस झांकी लाओ, नीचे जगह नहीं थी, तुम भी जगह मत बचाना, कॉफी में ये सोच लेना मेरे पेज में जगह नहीं है, इसके सामने कर देना लक्ष्मण सिंह और इसके सामने कर देना पृथ्वी सिंह। ठीक है, ये अपने क्रांति के शासक जो भी रियासत के टाइम पे थे वो। और बता देता हूं, जैसे मैंने आपको करौली में था अपना मदनपाल, कौन था, मदनपाल। ठीक है, एक दो और हैं उनको छोड़ दो क्योंकि अपन को ट्रिक के अनुसार याद करना है। जो मैन है वो तो वहीं पूछे जाएंगे, क्रांति के समय शासक कौन था, पीए कौन था, वो ट्रिक याद करनी है। जय मामे को भरतार, मेरे भरतार, मतलब मैंने किसी व्यक्ति की इशारा करते हुए कहा ये जय मामे के भरतार हैं और रात से सो रहे हैं। कौन कौन, रात और शिव, राज और शिव दोनों सो रहे हैं। और दूसरे कमरे में कौन सा रहा है, इनमें मोरिसन साहब सो रहे हैं। कौन सो रहे हैं, मोरिसन साहब सो रहे हैं। ठीक है, और इसके लिए आपको मैं अब छावनियां पढ़ाऊंगा राजस्थान की। अपन को पता है राजस्थान में क्रांति के समय 1857 की क्रांति के समय 1857 की क्रांति के समय राजस्थान में 6 सैनिक छावनियां थी। राजस्थान में 6 सैनिक छावनियां थी। कितनी, 6 सैनिक छावनियां थी। कल वो मैंने आपको अगर जो अपनी पिछली क्लास है उसमें देखना, इस वीडियो को पूरी बताइए बेस से लेकर जो भी कंटेंट है अपना अच्छा वो देखना, वहां पे जाके पूरा ही अच्छा है, बुरा कुछ भी नहीं है, अच्छा ही पढ़ाते हैं सभी। और फैकल्टी हमारे साथ है, जैसे हमारी मैथ की देख लेना, रीजनिंग की देख लेना, तुम इंग्लिश की देख लेना, साइंस की देख लेना, सब कुछ आपको यूट्यूब पे फ्री में मिल रहा है, कोर्स लेने की क्या जरूरत है, सब कुछ फ्री में मिल रहा है आपको। सर्च करो, देखो वीडियो, नोट्स बनाओ अच्छे तरीके से। अगर आप हमारी कोचिंग के जो पास में रहते हो 10-20 किलोमीटर के एरिया में, तो आप अफोर्ड कर सकते हो, यहाँ तक अफोर्ड कर सकते हो, आ सकते हो, क्वेश्चन कर सकते हो, हमसे पूछ सकते हो। और ऑनलाइन में भी आप कमेंट में क्वेश्चन पूछ सकते हो, क्या प्रॉब्लम आ रही है आपके लिए और कितना करना चाहिए, क्या कमी रह रही है, वो आप ही तो बताएंगे हमें कैसे पता चलेगा, आपके द्वारा ही पता चलेगा। तो कमेंट जरूर करना वीडियो में। और मैंने जैसा कि बताया राजस्थान में 6 सैनिक छावनियां थी, तो मैंने आपको एक ट्रिक बताई कल, नानी ऐप देखा है, नानी ऐप देखा है। इससे फर्स्ट थी अपनी नसीराबाद, इससे फर्स्ट थी अपनी नसीराबाद। कौन सी थी फर्स्ट, नसीराबाद। कौन सी थी फर्स्ट अपनी, नसीराबाद। ठीक है, इससे थी अपनी नीमच, इससे कौन सी थी अपनी, नीमच। इससे थी अपनी एरनपुरा, इससे कौन सी हो जाएगी, एरनपुरा। ठीक है, इससे कौन सी हो जाएगी, ब्यावर। इससे कौन सी हो जाएगी, ब्यावर। इससे हो जाएगी देवली, इससे कौन सी हो जाएगी, देवली। इससे कौन सी हो जाएगी, खैरवाड़ा। आप ये चीज नोटिस कर रहे होंगे, सर तो अच्छा पढ़ा रहे हैं, हर शब्द का एक अर्थ निकल रहा है, कुछ भी फालतू नहीं है, हर शब्द का एक अपना अर्थ निकल रहा है, अपने आप में एक अर्थ है। नी का भी नीमच, ऐसे एरनपुरा, ब्याह से ब्यावर, देश से देवली, खैरवाड़ा। और मैंने आपको कल एक चीज और बताई थी, ब्यावर, ब्यावर और खैरवाड़ा, ब्यावर और खैरवाड़ा सैनिक छावनियों ने, ब्यावर और खैरवाड़ा सैनिक छावनियों ने क्रांतियों में भाग नहीं लिया था, क्रांति में भाग नहीं लिया था। इन दोनों ने क्रांति में भाग नहीं लिया, क्रांति में भाग नहीं लिया। और अपन क्रांति स्टार्ट ही कर देते हैं अब। देखो अपन फर्स्ट पढ़ेंगे कौन सी, नसीराबाद। कौन सी पढ़ेंगे, नसीराबाद। इसमें क्रांति होगी 28 मई 1857।
इसमें क्रांति होगी अपनी 28 मई 1857। इसकी एक चीज बताऊं, यहाँ पे अपनी एक रेजिमेंट होती है 15वीं 30वीं नेटिव इन्फेंट्री, 30वीं नेटिव इन्फेंट्री। उससे पहले जो ये 15वीं रेजिमेंट थी ना, ये थी अजमेर में, ये थी अपनी अजमेर में। ये 15वीं नेटिव इन्फेंट्री कहाँ थी अपनी? अजमेर में। अंग्रेज अधिकारियों ने इसको भेज दिया नसीराबाद। कहाँ पे भेज दिया इसको? कहाँ पे भेज दिया इसको? नसीराबाद। 15वीं रेजिमेंट को कहाँ पे भेज दिया? नसीराबाद। ऑलरेडी यहाँ पे 30वीं रेजिमेंट तैनात थी, ऑलरेडी यहाँ पे 30वीं रेजिमेंट तैनात थी। मैंने आपको जैसे ऐसे बताया, नसीराबाद छावनी का मुख्यालय अजमेर था, उसमें जो रेजिडेंस थी अपनी, जो अपनी छावनी थी, तो छावनी कौन सी थी? 15वीं। उसमें मैंने आपको 30वीं नहीं बताई, क्योंकि नसीराबाद में तो यही थी, ये पहले अजमेर में थी। अंग्रेजों ने इस पर विश्वास नहीं किया और इसको कहाँ पे भेज दिया? नसीराबाद। क्रांति का कारण मेन तो यही है, क्रांति का कारण मेन तो यही है, इस पर विश्वास नहीं किया, इसको भेज दिया नसीराबाद। वहां पे थी अपनी 30वीं नेटिव इन्फेंट्री। वहां पे कौन सी थी अपनी? 30वीं नेटिव इन्फेंट्री। कौन सी थी अपनी? क्रांति का मेन कारण तो यही था। अगर पर्सनली नसीराबाद से पूछा जाए तो क्रांति का कारण यही था, नसीराबाद में क्रांति क्यों हुई। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूं नसीराबाद में 15वीं 30वीं भारतीय तोपखाने की, भारतीय तोपखाने की सैनिक टुकड़ी, भारतीय तोपखाने की सैनिक टुकड़ी तथा 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 पहली बंबई लांसर्स, पहली बंबई लांसर्स, पहली बंबई लांसर्स, ठीक है, के सैनिक थे। अपन ने पढ़ा नसीराबाद 28 क्रांति की शुरुआत 28 मई 1857। अगर इसी में एक चीज देखें तो एक इंपॉर्टेंट चीज बताता हूं आपको, राजस्थान में क्रांति की शुरुआत, राजस्थान में क्रांति की शुरुआत, यही डेट है इसकी 28 मई 1857। राजस्थान में क्रांति की शुरुआत, राजस्थान में क्रांति की शुरुआत कब होगी? 28 मई 1857। ये एग्जाम में क्वेश्चन 150 बार आ गया मेरे सामने, मतलब मैंने 150 पेपरों का अध्ययन तो किया होगा, 150 पेपरों का अध्ययन तो किया होगा। एग्जाम नहीं दिए हैं इतनी, बट मैंने पेपर देखे हैं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखे हैं। उसमें मैं आपको एक चीज और बता देता हूँ यहाँ पे, जो पिछले महीने जनवरी में एक पेपर लगा था अपना 2nd ग्रेड का, उसमें एक क्वेश्चन पूछ लिया 1857 की क्रांति से संबंधित, जो नसीराबाद, एक क्वेश्चन आया, पूरा क्वेश्चन और ऑप्शन बता देता हूँ। नसीराबाद छावनी में कौन सी रेजिमेंट ने भाग नहीं लिया? कौन सी रेजिमेंट ने भाग नहीं लिया? रेजिमेंट ने भाग नहीं लिया। ऑप्शन बताता हूं आपको, ऑप्शन क्या क्या था। ऑप्शन ऐसे आया 72वीं, ठीक है, ऑप्शन आया 15वीं, ऑप्शन आया 30वीं, ऑप्शन आया 30वीं, और एक ऑप्शन और था डी ऑप्शन, उसमें ऐसा था पहली बंबई लांसर्स, पहली बंबई लांसर्स। ज्यादातर बच्चों ने कौन सा ऑप्शन किया वो भी बताता हूं मैं आपको। ज्यादातर बच्चों ने 4 ऑप्शन किया। भाई 72वीं तो ये तो रेजिमेंट लगती है देखने से, 72वीं 15वीं भी लगती है, अंकों में है यार, इसको कर देते हैं, इसको ठोके कर दिया बच्चों ने, ये गलती कर दी, पहली बंबई लांसर्स। अब मैंने आपको एक चीज बताई है यहाँ पे, नसीराबाद छावनी में कौन सी सैनिक छावनी में भाग लिया? 15वीं 30वीं और भारतीय तोपखाने की सैनिक टुकड़ी और पहली बंबई लांसर्स, तीनों थी ये। 15वीं थी अपनी, 30वीं थी और पहली बंबई लांसर थी। 72वीं नहीं थी इसमें, 72वीं नहीं थी, यही क्वेश्चन गलत कर दिया। ऐसे आते हैं क्वेश्चन एग्जाम में। अब आएगा तो कर देना, मेरी क्लास देख के कर देना, छोड़ना ही मत। क्वेश्चन गलत होगा ही नहीं, मैं बोल रहा हूं ना, क्वेश्चन गलत होगा ही नहीं। सैनिकों ने यहां पर क्रांति कर दी और कुछ अंग्रेज अधिकारी हैं, उनकी हत्या कर दी। अंग्रेज अधिकारी
अंग्रेज अधिकारी कर्नल न्यूबरी, कर्नल न्यूबरी, स्पोर्टिसवुड, 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 अपने ये तो कर्नल न्यूबरी, स्पोर्टिसवुड, और एक नाम और बता देता हूं आपको, एक बढ़िया सा, कर्नल न्यूबरी, स्पोर्टिसवुड, और बताता हूं आपको एक नाम, तीन ही बताते हैं सब, मैं तीन एक और बता रहा हूं, केवेनी। तीन अंग्रेज अधिकारी मैंने, और भी मारे थे वैसे तो, तीन अंग्रेज अधिकारी मैंने इनकी हत्या कर दी। ऐसा पूछ लेंगे 1857 की क्रांति में कर्नल न्यूबरी की हत्या कौन सी छावनी ने की थी, तो एग्जाम में आएगा नसीराबाद छावनी के सैनिकों ने की थी। कर्नल न्यूबरी, स्पोर्टिसवुड और केवेनी, और क्रांतिकारी, और दिल्ली चले गए ये क्रांतिकारी, और बाद में इनको मार मूर कर कहां पे चले गए, दिल्ली। कहां पे चले गए, दिल्ली। दिल्ली में एक मुगल शासक बैठा था, बहादुर शाह, बहादुर शाह जफर सेकंड, बहादुर शाह जफर सेकंड, जफर सेकंड, इसको क्रांति का नेता घोषित कर दिया, क्रांति का नेता घोषित कर दिया, क्रांति का नेता घोषित कर दिया, क्रांति का नेता घोषित कर दिया। और अपनी ये नसीराबाद छावनी खत्म होती है। अगली पढ़ेंगे अपन एरिनपुरा, नीमच। अगली कौन से पढ़ेंगे, नानी, नार से ना तो गया, अब नहीं पढ़ेंगे, नानी को ही खत्म कर देंगे अपन। अपनी कौन सी हो जाएगी, नीमच। नीमच ग्वालियर में थी, नीमच कहाँ पे थी, ग्वालियर एमपी। कहाँ पे थी, ग्वालियर एमपी। यहाँ पे क्रांति होगी 3 जून, 3 जून 1857। यहाँ पे क्रांति कब होगी, 3 जून 1857। कब होगी यहाँ पे क्रांति, 3 जून 1857। मैं आपको एक चीज बताता हूँ, जो ये सैनिक छावनी थी वो राजस्थान में थी ही नहीं। उस टाइम पे राजस्थान का जो एकीकरण भी नहीं हुआ था, राजस्थान का विलय भी नहीं हुआ था, तो उस टाइम पे कुछ बिखरा बिखरा सा था। उस टाइम पे जब मैंने आपको एक चीज बताई, मेवाड़ का पॉलिटिकल एजेंट, ये मेवाड़, मेवाड़ के पीए का नियंत्रण था इस छावनी पे। मेवाड़ का जो पीए था उसका नियंत्रण था। तो मेवाड़ का पीए तो आपको पता ही है कौन था, सावर्स। कौन था, सावर्स के पास में था इसका नियंत्रण। भाई कोई भी बनेगा, उस टाइम पे तो सावर्स ही था, कोई भी बनेगा मेवाड़ का पीए तो उसके पास में इस छावनी का नियंत्रण था। क्योंकि नीमच जो अपन राजस्थान में ऐसे पढ़ते हैं, ये राजस्थान, मैप का बुरा मत मानना, मैं पतंगाकार ही बना देता हूँ। यहाँ पे अपनी मेवाड़, मेवाड़ इलाका ये है पूरा, यहीं पास में नीचे कौन सी है, एमपी। यहीं कौन है पास में, एमपी। तो इसका नियंत्रण तो मेवाड़ के पास में ही होगा, इसका नियंत्रण तो मेवाड़ के पास में ही होगा। ठीक है, ठीक है। एक अंग्रेज अधिकारी था, इसका कंटेंट बताता हूँ, थ्योरी बताता हूँ थोड़ी बहुत। अंग्रेज अधिकारी एबोट, कौन था अंग्रेज अधिकारी, एबोट ने 2 जून 1857 को, 2 जून 1857 को क्रांतिकारियों को, क्रांतिकारियों को, क्रांतिकारियों को हिंदू व कुरान, सॉरी एक मिनट, क्रांतिकारियों को, क्वेश्चन कर देता हूं, हिंदू भारतीय थे, क्रांतिकारियों को, हिंदुओं को गंगा व कुरान की शपथ दिलाई, गंगा व कुरान की शपथ दिलाई। गंगा पवित्र नदी किन की है, हिंदुओं की। किन की है, हिंदुओं की। कुरान, कुरान को कौन मानते हैं, मुसलमान। कौन मानते हैं, मुसलमान। ठीक है, गंगा व कुरान की शपथ दिलाई, गंगा व कुरान की शपथ दिलाई। शपथ में एक आ गया कि तुम क्रांतिकारी अंग्रेजों के प्रति वफादार रहोगे। क्या रहोगे, वफादार। कसम भी किस चीज की दिलाई, गंगा व कुरान की। अंग्रेज बड़े चालाक आदमी थे उस टाइम पे, अंग्रेज बड़े चालाक आदमी थे उस टाइम पे। ठीक है, गंगा व कुरान की शपथ दिलाई। लेकिन एक व्यक्ति था, लेकिन एक व्यक्ति था, मोहम्मद अली बेग।
कौन व्यक्ति था? मोहम्मद अली बेग। मोहम्मद अली बेग, ये था अवध का। कहाँ का था? अवध का। कहाँ का था? अवध का। इसने अंग्रेजों से कहा, तुमने अपनी शपथ भंग की है, तुमने अपनी शपथ भंग की है, अपनी शपथ भंग की है, तुमने अपनी शपथ भंग की है, तुमने अपनी शपथ भंग की है, क्या तुमने अवध पर अधिकार नहीं किया? 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 हम हिंदू अपनी शपथ का पालन क्यों करें? अपनी शपथ का पालन क्यों करें? शपथ का पालन क्यों करें? और आगे पढ़ेंगे हम इसके बारे में। इस वीडियो को मैं यहीं पे एंड कर रहा हूं, क्योंकि क्रांति अपनी खत्म होगी नहीं। क्रांति को तो विस्तार से पढ़ना ही पड़ेगा, क्योंकि समझ आएगा। तो मैं चाहूंगा ना, तो अगर इसको एक कंटेंट में इस वीडियो को मैं खत्म कर दूंगा, पर बच्चे के समझ आनी चाहिए। बात है समझने की। नोट्स तो हर कोई बना लेता है, कोई सी भी कोचिंग के नोट्स खरीद के ले आओ, तुम समझ आ जाएगा क्या? समझ नहीं आएगा तुम्हारे, समझने से समझ आएगा। वीडियो देखनी पड़ेगी, वीडियो वॉच करनी पड़ेगी, एक बार नहीं 10 बार देखो वीडियो, एक बार नहीं 10 बार देखो। फ्री कंटेंट मिल रहा है तो दिक्कत क्या है? और बने रहिए इसी प्रकार हमारी वीडियो में। ठीक है, मैं चलता हूँ, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। धन्यवाद। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइबर करें और हमारे साथ में बने रहिए, और शेयर जरूर करें। आपके किसी भाई, छोटे भाई, बड़े भाई, बीएसटीसी वाले, सीआईटी, किसी का भी फायदा हो सकता है इस वीडियो से। तो चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।